हेलो बच्चा पार्टी। तो हम आ गए हमारे न्यू वीडियो के साथ, जो कि है कंज्यूमर प्रोडक्शन कॉमर्स क्लास 10 के लिए चैप्टर 4। तो कंज्यूमर प्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि कंज्यूमर कौन होता है। तो कंज्यूमर मतलब बच्चा पार्टी होता है कस्टमर, और कुछ नहीं। ये कंज्यूमर मतलब आप समझ सकते हैं कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को खरीद रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर। अब एक चीज़ को एकदम दिमाग में रख लीजिए कि मार्केट या फिर कोई भी बिजनेस जो चलता है वो किसके वजह से चलता है? कस्टमर की वजह से चलता है। ये हमने पढ़ा था मार्केटिंग एंड सेल्स में, राइट। और ये चीज एकदम लिख लीजिए कि कंज्यूमर जो है या कस्टमर जो है इज द किंग ऑफ मार्केट। क्यों किंग ऑफ मार्केट? क्योंकि अगर ये होंगे नहीं तो ऑब्वियस बात है मार्केट क्या हो जाएगा? डब हो जाएगा, मार्केट चलेगा ही नहीं, कोई कुछ खरीदेगा ही नहीं। आई होप क्लियर है। यही है जिसकी वजह से बिजनेस चलता है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है इसमें? नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट क्यों करना है? सबसे पहला रीजन है बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो क्या है, देखिए, इट गेट मटेरियल, मैन पावर, मशीनरी एंड अदर रिसोर्सेज फ्रॉम सोसाइटी, देयरफॉर इट इज ऑब्लाइज्ड टू सप्लाई द राइट प्रोडक्ट। ऑब्वियस बात है कि बिजनेस जो है एक पार्ट ऑफ सोसाइटी है, और वो बिजनेस को चलाने वाला कौन है? कंज्यूमर है। और कंज्यूमर को हम सही से रखेंगे नहीं तो ऑब्वियस बात है वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे नहीं, तो बिजनेस क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। किसी के ऊपर भी कंज्यूमर अगर ट्रस्ट नहीं करेगा तो बिजनेस क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। मतलब ये हमारे तरफ से भी होना चाहिए कि हमें कंज्यूमर को लूटना नहीं है, हमें उनको बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट या सर्विस देना है इन ऑर्डर टू गेन देयर ट्रस्ट। नेक्स्ट, द बेसिक फंक्शन ऑफ बिजनेस इज टू satisfy द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। सबसे बेसिक फंक्शन क्या होगा? सबसे बेसिक या प्राइमरी फंक्शन क्या होगा कि हमें कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन जीतना है, उनका नीड और वांट पता करना है, उनके बारे में पता करना है कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें किस चीज़ से सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और वो चीज़ हमें उनको लाकर देना पड़ेगा। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक बाय इनकरेजिंग फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो अब ऐसा बात है कि मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके ऊपर ध्यान देगा? वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक, कि जो भी समाज में बेचा बेची हो रहा है इसमें जनता का भला हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब पॉइंट्स अगर आपको आएगा, राइट डाउन टू नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, या फिर एग्जाम में दो ही कोई आ सकता है तो आप इसमें से एनी टू लर्न कर लीजिए। और ये क्वेश्चन जो मैंने बोल्ड करके किया है इसे आपको लर्न करना ही पड़ेगा। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट बच्चा बाटी आता है मीनिंग ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। तो देखिए, कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है बच्चा बाटी शोषण। शोषण का मतलब क्या हो गया? अब ये तो टफ हिंदी वर्ड हो गया। तो शोषण मतलब होता है गलत यूज करना। कोई भी चीज का अगर हम लोग गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्लॉइटेशन। याद रहेगा। तो कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन मतलब हम कंज्यूमर का या कस्टमर का किस तरह से गलत इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन मीन्स हार्मिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स इन वेरियस वेज। अब क्या क्या वेज है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ये पूरा आपको याद करना होगा पांचों। सबसे पहला ओवर चार्जिंग, मतलब एक चीज या प्रोडक्ट या सर्विस का दाम अगर 100 रुपये है तो उसके बदले हम कितना ले रहे हैं? उससे 150 रुपया, 200 रुपया। क्लियर है। नेक्स्ट, अंडर वेइंग। अंडर वेइंग मतलब समझिए 1 किलो सामान मैं ले रहा हूँ, मतलब कंज्यूमर जो ले रहा है, लेकिन मैं उसे कितना दे रहा हूँ? नहीं होता है तराजू का ऐसे नाप तोल करके, या फिर जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आ गए उसमें कुछ हेर बदल करके मैं उसे कम दे रहा हूँ। अंडर वेइंग समझ आ गया। अडल्ट्रेशन, देखिए यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो देख लीजिएगा। अडल्ट्रेशन, मिक्सिंग अनडिजायरेबल एलिमेंट इन गुड्स। एग्जाम्पल, इन धनिया पाउडर, हॉर्स डंग इन धनिया पाउडर। अच्छा, अडल्ट्रेशन मतलब क्या हो गया? मिक्सिंग ऑफ एनीथिंग इन समथिंग। जैसे कि आप चावल लेते हैं मार्केट से, तो चावल समझिए आपने 1 किलो का लिया तो उसमें क्या हो जाएगा? 50 ग्राम तो कंकड़ ही निकल जाएगा। आई होप क्लियर है। तो कंकड़ क्यों मिलाया जाता है? ताकि उसका वेट क्या हो जाए? चावल का बढ़ जाए। तो ये क्या हो गया? अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन मतलब क्या हो गया चाटी? कि कोई भी चीज़ में अगर हम मिलावट करते हैं ताकि उसका जो दाम है बढ़ जाए, या फिर उसका जो वैल्यू है घट जाए। ऑब्वियसली क्यों ऐसा करते हैं? ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाए। तो हम लोग नहीं करते हैं, जो करते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। ये हम लोग एडवर्टाइजमेंट में पढ़े डिमेरिट्स की। कंज्यूमर को हम लोग मिसलीड कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। किसके थ्रू? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, नॉट इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर्स अबाउट एडवर्स इम्पैक्ट। एडवर्स इम्पैक्ट मतलब कि उसके बारे में खराबी नहीं बताएंगे। जो भी प्रोडक्ट बेचेंगे उसके बारे में अगर हम खराबी नहीं बताएंगे तो ऑब्वियस आता है खराबी बताना कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। तब वो कंज्यूमर तो वो प्रोडक्ट लेगा ही नहीं। लेकिन ऑब्वियस बात है एज अ सेलर या एज अ मार्केट का मैं अगर मेंबर हूँ तो मुझे वो चीज़ को बताना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला है ही है। तो ये पूरा पांचों आपको लर्न करना पड़ेगा।
तो ये दो चेंजेस कर लीजिएगा अगर नोट्स बना रहे तो। नेक्स्ट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। तो कंज्यूमर अवेयरनेस मतलब क्या हो गया, अवेयरनेस मतलब ऑब्वियस सा बात है, कंज्यूमर को पता कराना होगा कि ये चीज़ गलत हो रहा है मार्केट में। तो कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इंडिया में जो अभी सबसे ज़्यादा चला हुआ है वो है जागो ग्राहक जागो कैंपेन, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है कंज्यूमर अवेयरनेस, क्या करता है इंसान मैंने कंज्यूमर को उनके राइट्स हक के बारे में बताता है कि ये आपके हक में है, ये आपके हक में नहीं है। मतलब ऑब्वियस बात है, अगर उनके साथ कुछ शोषण हुआ है, एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, कुछ गलत हो रहा है, तो कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है उनको उन चीज़ की सहायता दे सकते हैं, उनके साथ जो गलत हुआ है उसमें वो लोग हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, मेथड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देर आर फोर मेन मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। पहला, बिजनेस सेल्फ रेगुलेशन। तो हम कंज्यूमर की सहायता कैसे कर सकते हैं, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला, अपने ही बिजनेस में मैं क्या करूंगा कि एक सेल्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्कीम लगाऊंगा, कि कंज्यूमर को मैं बताऊंगा कि देखिए यहाँ ये चीज़ का एडवर्स इफेक्ट है, ये आपका फायदा होगा। ठीक है, तो बिजनेस सेल्फ रेगुलेशन मतलब देखिए, द बिजनेस कम्युनिटी इटसेल्फ कैन हेल्प इन अचीविंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड सेटिस्फैक्शन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन। या तो मेरे अंदर एक डिसिप्लिन, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ मैं कंज्यूमर को धोखा नहीं दूंगा। आई होप क्लियर है, मैं कंज्यूमर को बताऊंगा सारी चीज़ के बारे में, एडवर्स इफेक्ट हो, गुड इफेक्ट हो, सब बताऊंगा। कंज्यूमर सेल्फ हेल्प, कंज्यूमर खुद से हेल्प ले सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल, कंज्यूमर जो है मार्केट में जा रहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेने, तो वो खुद से हेल्प कैसे लेगा, आजकल तो सब चीज़ ऑनलाइन हो ही गया है। तो ऑनलाइन में जाकर वो चीज़ के बारे में पता कर सकता है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ये चीज़ का कितना प्राइस है, ये क्या चल रहा है मार्केट रेट, तो आगे वाला उसे धोखा नहीं दे सकता है। कंज्यूमर एसोसिएशंस मतलब क्या हो गया, ऐसा समझिए ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है आजकल जो कंज्यूमर को हेल्प करने के लिए बन रहा है, राइट। मतलब जिसको अगर कोई चीज़ का नॉलेज नहीं है तो ये लोग जो है हेल्प करते हैं कंज्यूमर को बताने के लिए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है। और लास्ट, गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट बहुत सारे एक्ट्स लाए, ये हम लोग पढ़ेंगे नीचे, ठीक है, ये इसको रखते हैं ये एकदम नीचे है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो याद रखिएगा चौपाटी, इससे पहले भी एक एक्ट था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो उसमें बस गुड्स एंड सर्विस के बारे में था, लेकिन उसमें ऑनलाइन के बारे में नहीं था। तो 2019 में क्या हुआ, ऑनलाइन के बारे में भी आ गया। अगर आप लोग क्लास 12 में भी कॉमर्स लेते हैं तो 1986 और 2019 आपको दोनों पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बस 2019 हमें पढ़ना है। देख लीजिए, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 was passed. However, this act was silent regarding e-commerce. ऑनलाइन के बारे में कुछ नहीं था. But the definition of consumer under the 2019 Act includes all those buys and goods for concentration or avails. समझ आ रहा ना क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब ऑनलाइन के बारे में भी हो गया, अगर कोई भी धोखाधड़ी कुछ भी होगा, सब क्लेम्स वेम्स के बारे में ये हमें बताता है कि कंज्यूमर के ऊपर मतलब कंज्यूमर का क्या क्या अधिकार है, क्या क्या जो सेलर है उसको क्या क्या सजा हो सकती है, ये सब इसमें पूरा बताएगा, क्या जुर्माना है पूरा इसमें लिखा हुआ है। इसका साइलेंट फीचर्स क्या है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, सोशल वेलफेयर लॉ, तो इसे क्यों बनाया गया है, समाज के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट, इफेक्टिव सेफ गार्ड, किसके लिए सेफ गार्ड, कंज्यूमर के लिए। तो ये सब आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, थ्री टायर ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी, ये आगे हम पढ़ेंगे। थ्री टायर कौन कौन सा है, एक है डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक है स्टेट कमीशन, एक है नेशनल। तो ये तीन हम आगे नीचे पढ़ेंगे इसके साथ, गवर्नमेंट वाला के साथ। कहाँ ये वाला, हाँ इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हो गया टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम मतलब ऑब्वियस सा बात है, अब समझिए मैंने ये एक मार्कर लिया, ठीक है, अब मैं समझिए इसे अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ, इसका जो टाइम पीरियड है मतलब एक्सपायरी डेट या फिर इसका जो रिक्लेम पीरियड है 1 साल तक है। अब 1 साल के बाद में जाऊँगा तो मुझे कुछ बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन 1 साल के अंदर ये अगर ख़राब होता है तो मुझे ऑब्वियस आते न्यू मार्कर मिल सकता है, या आधा दाम में नया मार्कर फिर मिल सकता है, राइट। तो बोलने मतलब टाइम फ्रेम मतलब हमेशा एक टाइम फ्रेम होता है एक्सपायरी डेट का या फिर चेंज का, तो उसके अंदर अगर मैं काम कर रहा हूँ तो वो मेरा अधिकार है। तो उसके तहत, टाइम फ्रेम के तहत मैं क्या कर सकता हूँ, वो चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ, मतलब अपना राइट है उसे यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट, चेक ऑन ओवर चार्जिंग। ओवर चार्जिंग जो हमने पढ़ा, अडल्ट्रेशन हो गया या फिर कोई भी चीज़ का अगर ज़्यादा दाम लिया जा रहा है तो ये सब हेल्प करेगा, कौन हेल्प करेगा, 2019 एक्ट। अच्छा, ये बहुत अगेन इंपॉर्टेंट है, सीसीपीए। तो सीसीपीए क्या करता है, इसके बारे में नीचे भी है, यही पढ़ लीजिए। द 2019 एक्ट प्रपोजेज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रेगुलर अथॉरिटी नोन एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये क्या है, अंडर सीपीए 2019 उसी के साथ आया है। ये क्या कहता है, एम टू प्रोटेक्ट
प्रमोट एंड इन्फोर्स द राइट ऑफ कंज्यूमर रिलेटिंग टू अनफेयर ट्रेड। मतलब कंज्यूमर के साथ कुछ भी खराब हो रहा है या उसे मिसलीड किया जा रहा है, तो ये जो पर्टिकुलर है सीसीपीए, ये उसे हेल्प करेगा। किसे हेल्प करेगा? कंज्यूमर को हेल्प करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ये बहुत अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। आप बोल रहे होंगे बार बार सर बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट, कुछ भी यहाँ से उठकर आएगा ही आएगा 5 से 7 मार्क्स का। राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, तो कंज्यूमर का क्या क्या राइट है? टोटल कितना दिया है? 7। अच्छा आप लोग के 6 ही है, चलिए 6 ही पढ़ते हैं। सबसे पहला राइट टू सेफ्टी की, मैं जो हूँ समझिए एक सेलर हूँ, ये जो पेन है ये मान के चलिए एक कंज्यूमर है, तो मैं से कुछ भी बेचूंगा तो ये क्या होना चाहिए? राइट टू सेफ्टी। जो भी प्रोडक्ट बेचूंगा उसे मैं सेफ्टी होना चाहिए उसमें, ये नहीं कि हाँ ब्लास्ट हो जाए या उससे कुछ हार्म हो उसको, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए दिस इज द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच आर हैजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मतलब कंज्यूमर को ये दो चीज़ का खतरा ना हो, उसका लाइफ का या फिर उसका जो जगह है उसका खतरा ना हो। राइट टू बी इन्फॉर्म, मैं कुछ भी चीज़ अगर आगे वाले को बेच रहा हूँ तो उसके बारे में उसे पूरा इन्फॉर्मेशन दूँ, साइड इफेक्ट्स या फिर गुड इफेक्ट्स क्या हो सकता है, कितना टाइम पीरियड है वो चीज़ का, सब बताऊँ। ये नहीं कि हाँ बेचने के लिए पूरी जिंदगी भर चलेगा, ये सब झूठ ना कहूँ। राइट टू बी अश्योर्ड, द कंज्यूमर शुड बी अश्योर्ड एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ गुड्स। मतलब कंज्यूमर से पूछ के पक्का ना आपको ये लेना है ना, ये नहीं कि जोर ज़बरदस्ती चिल्ला के अग्रेसिव होकर बेचना, ये सब नहीं कर सकता मैं। राइट टू बी हर्ड, द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू रजिस्टर हिज डिससेटिस्फैक्शन एंड गेट दिस कंप्लेंट। मतलब अगर कंज्यूमर कुछ बोल रहा है, ठीक है, कि भैया इसका कुछ प्रॉब्लम है ये है, तो उसका पूरा मुझे सुनने का अधिकार है। और भी साथ मैं उसे एक चीज़ बेच रहा हूँ तो मुझे पूरा उसका सुनने का अधिकार है कि वो उसके बारे में क्या कह रहा है, क्या जानना चाहता है, पूरा ये मुझे उससे डिटेल बताना पड़ेगा। राइट टू सीक रिड्रेसल, रिड्रेसल मतलब अगर कुछ भी कंप्लेन वम्प्लेन अगर वो लेकर आता है तो मुझे उसको वो चेंज करना ही पड़ेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मेरे अगेंस्ट कंप्लेन हो सकता है। राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस मतलब कोई भी चीज़ अगर मैं बेच रहा हूँ तो मुझे उसे फुल्ली अवेयर कराना होगा वो चीज़ या वो प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, जो भी चीज़ मैं उसे बेच रहा हूँ, किसे? कंज्यूमर को। नेक्स्ट, रेमेडीज अवेलेबल टू अ कंज्यूमर, देखिए यानी 5 क्या क्या रेमेडीज है? रिमूवल ऑफ डिफेक्ट इन गुड्स, मतलब कुछ भी अगर समझिए इसमें खराबी है तो उसे वो चेंज करा सकता है। रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, अगेन सेम बात हो गया। विथ न्यू गुड्स मतलब नया पूरा दे दिया जाएगा या पैसा रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न ऑफ प्राइस बाय द सेलर, प्राइस दे दिया जाएगा। रिमूवल ऑफ डिफिशियंसी इन द सर्विस, मतलब अगर समझिए बोला जाएगा कि 1 साल चलने वाला है लेकिन 2 महीने में ख़राब हुआ, तो डिफिशियंसी होगी ना सर्विस में, तो वो अगेन वो चीज़ क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा या पैसा दे दिया जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स अगर रहे तो क्या हो जाएगा? वो चीज़ पर्टिकुलर प्रोडक्ट चेंज हो सकता है। आई होप क्लियर है, तो ये याद कर लीजिएगा। सीसीपीए के बारे में मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, तो उसका ऊपर ये नोट्स भी आप लिख सकते हैं। लास्ट, हाँ, जो मैंने कहा था, जो छुटा हुआ था, क्वेश्चन आंसर्स ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 29। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट? ऑब्वियस बात है, एक कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है? कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर नहीं रहे, मतलब ऊपर चले गए, टोपी हो गए, तो कौन कर सकता है? उनके बिहाफ में उनके जो भी सुपुत्र है या फैमिली मेम्बर्स है या फ्रेंड है वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ कंप्लेंट, किसके वजह से कंप्लेन होगा? तो ऑब्वियस बात है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इफ हुआ, अगर जो भी चीज़ बेचा गया वो ओवर चार्ज हुआ या डिफेक्टिव हुआ तो इसके अगेंस्ट कंप्लेन हो सकता है। वेयर टू फाइल कंप्लेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइम लिमिट कितना? तो टाइम लिमिट कितना होगा? 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ नोटिस, मतलब 3 महीने टाइम ऑफ नोटिस से पहले आपको कंप्लेन करना पड़ेगा। अब देखिए क्या, इफ कॉस्ट इज लेस देन रुपीज़ 1 करोड़, 1 करोड़ के नीचे है तो कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएगा। ये सब हमने छोड़ा था ना ऊपर। इफ कॉस्ट इज बिटवीन 1 करोड़ to 10 करोड़ तो ये कितना जाएगा? स्टेट कमीशन में जाएगा। और अगर 10 करोड़ के ऊपर का घोटाला किया गया है या फिर कंपनसेशन फी है तो किसके पास जाएगा? नेशनल कमीशन। तो याद रहेगा, 1 करोड़ से नीचे डिस्ट्रिक्ट, फिर 1 से 10 स्टेट और 10 से ऊपर नेशनल, याद रखिएगा। और टाइम पीरियड कितना है? 3 महीने। हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट, ऑनलाइन कर सकते हैं, रिटर्न लेटर वेटर लिख सकते हैं। तो बस और कुछ नहीं बचा बाकी। आई होप आप लिख कर पढ़ रहे हैं या फिर इसे स्क्रीनशॉट कर रहे हैं। और मेक श्योर कि आपको डेफिनेशन लर्न करनी हो, बाकी सब आप ओन वर्ड में लिख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि जितना भी ये बोल्ड पॉइंट्स है, जैसे कि एग्जाम्पल, हाँ, ये सब आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अंदर अगर आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, ट्राई करिए इसे ही लर्न करके लिखने का, तो बहुत बेहतर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।